नहीं, हमारे यहाँ विद्यालय प्रांगण में ही खाना बनाया जाता है मेनू के अकॉर्डिंग, अपने बच्चों के स्वाद के अनुसार पूरा अपनी निगरानी में भोजन बनवाती हूँ। हमेशा जब भी आएंगे जो मेनू होगा उसके अकॉर्डिंग आपको भोजन मिलेगा। आज मैम ट्यूसडे है, आज का क्या है और आज जो है दाल और चावल है मेनू में। दाल जिस तरह से देखें, थोड़ा सा दाल चला करके दिखाइए। क्या नाम है आपका? सारा। आप ही यहाँ पे खाना बनाती हैं? जी, तीनों लोग बनाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के जो यहाँ पे इक्विपमेंट है वो मौजूद है, ताकि किसी तरह की अगर कोई बात बिगड़ती है तो उसके लिए जो सुरक्षा मानक है, जो सावधानियां हैं, वो भी यहाँ पर। और कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। ये प्रेयर हो रही है, बच्चों को खाने से पहले यहाँ पर प्रेयर कराई जाती है। बच्चे हैं वो अपना अपना देख रहे हैं। देखिए प्लेट है, बाकायदे थाली यहाँ खाने की। बेटा क्या नाम है आपका? मिष्टी। आपको खाना यहाँ का कैसा लगता है? अच्छा। कांछा। आपको खाना बेटा कैसा लगता है यहाँ का? अच्छा लगता है। रोज एक ही खाना देते हैं या बदल बदल के? बदल बदल के देते। क्या क्या मिलता है? कभी दाल चावल, कभी रोटी सब्जी, सारे तरह के खाने मिलते हैं। तहरी भी मिलती है। तहरी मिलता है, दाल चावल मिलता है, फिर रोटी सब्जी मिलता है। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज ईशा मिर्धा। व्हाट इज योर फादर नेम? माय फादर नेम इज मिस्टर महेन मिर्धा। व्हाट इज योर स्कूल नेम? माय स्कूल नेम इज पीएम श्री पीएस महेन नगर, कल्याणपुर, कानपुर नगर। तो आपने देखा कि ये सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल की जो तस्वीरें हैं लगातार बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चे हैं वो इंग्लिश में, अगर उनसे क्वेश्चन किया जाता है आज, तो वो इंग्लिश में ही इसका जवाब देते हैं। माय प्राइम मिनिस्टर नेम इज श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। माय चीफ मिनिस्टर नेम इज मिस्टर योगी आदित्यनाथ। छोटे छोटे बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी के लिए यहाँ पर उनको बैठाला गया है। वहाँ जो बच्चे हैं वो एक्टिविटी करते हैं, उनको एक्टिविटी के बारे में जानकारी दी जाती है। सरकार की मेहनत तो रंग ला रही है और आगे भी हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे बच्चों के लिए जो भी लेकर आएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करेगी। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज स्नेहा मंडल। स्नेहा, कोई एक पोयम में आप बताएंगे? हाँ। Together we stand strong and tall, helping each other we never fall, cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything, win or loss we always share, our bond of trust we always there. तो ये है सरकारी स्कूल, और सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं आपकी लगातार कहीं भी प्राइवेट स्कूलों में भी आप जाएंगे तो इसी शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें आपको दिखेंगी जो आज हमें यहाँ सरकारी स्कूल में देखने को मिल रही है। मिड डे मील का जैसा कि खाने की बात कही जा रही थी, लंच की बात कही जा रही थी, तो वो लग चुका है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और सब प्रॉपर सिटिंग पे बैठ चुके हैं। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो खाना लेकर के आ रहे हैं और खाना जो यहाँ पर बच्चों को परोसा जाएगा। आप देख सकते हैं कि मिड डे मील का जो खाना है वो रेडी हो चुका है। दाल चावल जो आज बनी थी, अब वो दाल चावल यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। जो यहाँ की जो रसोई संभालते हैं वो बच्चों को ये दाल चावल अब परोसा जाएगा। तो जो स्कूल के बच्चे हैं वो लगभग सभी बच्चे जो हैं उनको यहाँ पर प्रॉपर सिटिंग दी गई है, बैठाला गया है। टेबल लगी हुई है यहाँ पर, इसी टेबल में अब उनको खाना परसा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दाल है ये यहाँ पर आ चुकी है और ये दाल जो है अब बच्चे जो है इसको उनको दिया जाएगा। दाल के साथ यहाँ पर चावल आया है। जो यहाँ स्कूल की जो लोग थे वो वहाँ उनको दाल चावल खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो प्रॉपर वे में बैठे हैं और बच्चों से भी हम सीधे ये पूछेंगे कि क्या आज ही इनको ऐसा खाना दिया जा रहा है या इससे पहले भी इनको इसी तरह का खाना परोसा जाता था। जो बच्चे हैं वो अपना अपना देख रहे हैं। देखिए प्लेट है, बाकायदे थाली यहाँ खाने की, और थाली में बच्चों को जो है पूरा जो दाल चावल है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। बच्चों से अब हम कुछ बात कर लेते हैं, बच्चों से कि जो उनको कैसा लग रहा है, ये खाना यहाँ का कैसा लगता है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिष्टी है। बेटा क्या नाम है आपका? मिष्टी। आपको खाना यहाँ का कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा खाना होता है? कैसा, मतलब खाने में रोज एक ही चीज दी जाती है बदल 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 के? बदल बदल खाना के टेस्ट आता है? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? कांछा। आपको खाना बेटा कैसा लगता है यहाँ का? अच्छा लगता है। रोज एक ही खाना देते हैं या बदल बदल के? बदल बदल के देते। क्या क्या मिलता है? कभी दाल चावल, कभी रोटी सब्जी, सारे तरह के खाने मिलते हैं। तहरी भी मिलती है। तहरी भी मिलती है, सब तरह का खाना यहाँ इनको दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये दाल चावल दे दिया गया है। जो यहाँ पर जो स्टाफ है
वो यहाँ पर है। पूछते हैं बेटा क्या नाम है आपका? सुचित्रा मंडल। बेटा आपको कैसा खाना यहाँ लगता है खाने में यहाँ का? बहुत अच्छा लगता है। तो ये बताइए यही खाना देते हैं या बदल बदल के देते हैं? बदल बदल के देते क्या हैं। क्या मिलता है? तहरी मिलता है, दाल चावल मिलता है, फिर रोटी सब्जी मिलता है। अच्छा खाना कैसा रहता है? खाने में कैसा लगता है? खाने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा कभी मीठे में भी कुछ देते हैं क्या? मीठे में हाँ। तो आपने देखा कि हमने बच्चों से भी बात की, बच्चों से समझा जाना कि मिड डे मील के तहत मिलने वाला खाना कैसा रहता था और क्या क्या इनको खाने में दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बात सामने निकल के आ रही थी, जो दावे सरकार के थे वो दावे सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। कानपुर में तस्वीरें बदली हैं, सरकारी स्कूल की तस्वीरें बदली हैं, साथ ही साथ सरकार की कायाकल्प योजना के तहत जो बदलाव देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं तस्वीरें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो सरकारी स्कूल में अब हम ऐसे ही जाएंगे और स्कूलों में भी हम बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरह की तस्वीरें हैं। देखिए ये प्रेयर हो रही है, बच्चों को खाने से पहले यहाँ पर प्रेयर कराई जाती है। बच्चे देखिए प्रेयर करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खाने से पहले जैसा हमारा कल्चर है, जैसी हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है, उसी के तहत यहाँ पर बच्चों को खाने से पहले प्रेयर कराई जाती है। उसके बाद बच्चे जो हैं वो खाना खाते हैं। मेरा नाम प्रिया कुशवाहा है। हमारे बच्चे तीनों यहीं पे पढ़ते हैं। पहले 2 साल उन्होंने प्राइवेट में हम भेजे, LKG UKG, लेकिन हमको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। इसलिए हमने यहाँ पता किया, हमने काफ़ी कोशिश करके तब जाके यहाँ पे एडमिशन हुआ, क्योंकि अब एडमिशन ऐसे नहीं होता कि जो चले जाओ एडमिशन हो गया। इसलिए यहाँ पढ़ाई देखी, बच्चों को देखा, रहन सहन देखा, टीचर्स देखे, तो हमें अच्छा लगा। तो हमने अपने बच्चों को यहीं पे एडमिशन करवाया। अब तीनों बच्चे यहीं पे पढ़ रहे हैं। खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, टेबल कुर्सी, बाकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है और खाना भी साफ़ सुथरा बनता है। प्राइवेट स्कूल में तो कहने को तो है प्राइवेट, लेकिन वहाँ सिर्फ पैसे देने के लिए है। बाकी तो पढ़ाई में हमें नहीं लगता कि वहाँ कोई पढ़ पाता है सही से। जो बच्चे पढ़ लेते हैं वो तो पढ़ ही लेते हैं, जो नहीं पढ़ पाते उन पे कोई ध्यान नहीं देता है। कहते कोचिंग लगाओ, इंग्लिश की अलग, मैथ की अलग, सब अलग अलग कोचिंग लगवाते हैं। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग लगवाओ, टीचर्स खुद ही ध्यान देते हैं कि हाँ हमारा बच्चा है, हम उसको अच्छे से पढ़ाएं। तो इसलिए प्राइवेट से ज़्यादा सरकारी स्कूल ज़्यादा अच्छा है। क्लास 4th है, जहाँ पर एक अच्छा आचार की क्लास चल रही है। क्लास 5 है, यहाँ पर हम आज पहुँचे हैं और यहाँ देखेंगे कि स्कूल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो बच्चे हैं उनको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्या यहाँ पर क्लास चल रही है। बेटा क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, आज क्या पढ़ रहे हैं आप? किस चीज़ की क्लास है आपकी? हम हिंदी की किताब वर्क बुक भर रहे हैं। मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ पर आपको जो क्लास टीचर पढ़ाती हैं आपकी, वो समझ में आता है कैसा पढ़ाती हैं, क्या होता है? यस सर, सब कुछ समझ में आता है। अच्छा सुबह कितने बजे स्कूल खुलता है आपका? कितने बजे टीचर्स आते हैं? सर 7:30 बजे खुल जाता है और मैम सभी लोग आ जाती हैं। टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं। क्लासरूम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो राजधानी एक्सप्रेस है, ट्रेन है, भारतीय मुद्रा की पहचान, बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा एक एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है अपने स्कूल में। जो कि सरकारी स्कूल पहले हम लोग जब सुनते थे और देखते थे कि सरकारी स्कूल की तस्वीरें बदहाल हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो देख सकते हैं कि आप जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सभी की बाकायदे फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ स्कूल में बच्चों को एक एक चीज़ पढ़ाई जा रही है। मॉडल जो है स्कूल में वो यहाँ पर लगाए गए हैं, मॉडल से भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ की जो मैम है उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैं मीनाक्षी पालित नाम है। मैं क्लास 5 की क्लास टीचर हूँ। आज क्या पढ़ा रही हैं आप? लगभग कितने बच्चे यहाँ स्कूल में हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं? असल में कल से सत्र परीक्षा है। कक्षा में 26 बच्चे हैं और कल से सत्र परीक्षा है, तो उसी का मैं रिवीजन करा रही हूँ बच्चों को कि सत्र परीक्षा में मतलब बच्चे अच्छे से कर पाएं। अच्छा बच्चे पूरे आते हैं यहाँ आसपास? मेरे क्लास की 100% अटेंडेंस रहती है। 100%। तो आप लोग इवेंट वगैरह क्या कराते हैं बच्चों को शिक्षा के साथ साथ, और जो एजुकेशन ज्ञान है, जीके का ज्ञान है, उसके लिए क्या करते हैं? इनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत हैं, क्योंकि ये PM श्री स्कूल है तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इनको कराने के लिए। आउटडोर इंडोर गेम्स भी हैं और शिक्षा से संबंधित ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को हमें कराना ही पड़ता है, जिससे व्यवहारिक बने और बाहर जाके भी उन चीज़ों को अप्लाई कर सके लाइफ में। बेटा क्या नाम है आपका? My name is Isha Mridha. What is your father name? My father name is Mr. Mahen Mridha. What is your school name? My school name is PM Shri PS Mahen Nagar Kalyanpur Kanpur Nagar.
तो आपने देखा कि ये सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल की जो तस्वीरें हैं लगातार बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चे हैं वो इंग्लिश में, अगर उनसे क्वेश्चन किया जाता है आज, तो वो इंग्लिश में ही इसका जवाब देते हैं। पहले ऐसे देखा जाता था कि देखिए मैम यहाँ पे बात कर रही हैं, बच्चे बताएंगे। My Prime Minister name is Shri Narendra Damodar Das Modi. My Chief Minister name is Mr. Yogi Adityanath. Mrs. Draupadi Murmu. तो आपने देखा कि ये बच्चे हैं जो कि इनको यहाँ पर जिस तरह से पढ़ाया गया, जिस तरह से बताया गया। हम आगे स्कूल की व्यवस्थाएं देखेंगे। हमारे साथ स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो भी मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका? खुर्शीदा परवीन। मैम हमने बच्चों की क्लास देखी, अब हम ये जानना चाहेंगे जो बच्चों के मिड डे मील की व्यवस्थाएं उसको आप लोग किस तरह से करते हैं? आपके यहाँ रसोई बनी हुई है, खाना बाहर से आता है? नहीं, हमारे यहाँ विद्यालय प्रांगण में ही खाना बनाया जाता है। और इससे पहले जो है खाना प्रधान जी के अंडर में और प्रधानाध्यापिका के संचालन से होता है। तो इस समय भोजन की व्यवस्था जो है प्रधान जी ने हमारे ही हाथों में सौंप रखी है। तो सारा सामान जो है और ये सब मुझे ही लाना पड़ता है और मैं मेनू के अकॉर्डिंग अपने बच्चों के स्वाद के अनुसार पूरा अपनी निगरानी में भोजन बनवाती हूँ। और हम धन्यवाद देते हैं अपनी सरकार का कि सरकार के इतने अच्छे कदम से जो है हमारे यहाँ जो है जो भी सुधार हुए हैं। और जैसे कि अपना पीएम श्री स्कूल है, तो और सर मैं ये अवगत कराना चाहूँगी कि पीएम श्री स्कूल है और हम लोग को भी सतर्क ही रहते हैं। और हमारे यहाँ आप जब भी आइए बिना बताए, जिस समय अगर भोजन का टाइम है आप आइए, बच्चों के साथ बैठिए और भोजन बिल्कुल चखिए। कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ आज आप कभी भी आने हो, हमारे यहाँ जैसा भोजन आप आज देख रहे हैं हमेशा जब भी आएंगे जो मेनू होगा उसके अकॉर्डिंग आपको भोजन मिलेगा। आज मैम ट्यूसडे है, आज का क्या है? और आज जो है दाल और चावल है मेनू में। दाल चावल है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खाना तैयार हो रहा है। ये चावल है ये, और दाल जिस तरह से देखें, थोड़ा सा दाल चला करके दिखाइए। क्या नाम है आपका? सारा। आप ही यहाँ पे खाना बनाती हैं? जी, तीनों लोग बनाते हैं। तीनों लोग बनाती हैं जी। तो कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं? सर 20 साल हो गया। आप लोग यहाँ बनाती हैं वो खाना की दाल सामान सब कहाँ से आता है? मैडम लाती हैं, मैडम लाती है सब। तो ये रसोई घर है पीएम श्री स्कूल का, और रसोई घर में हम ये देखेंगे कि रसोई घर के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह की हैं, सामान का रख रखाव कैसा है। क्योंकि जब एक अच्छा हाइजीन की बात आती है, अच्छे किचन की बात आती है, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। देखिए बाकायदे से पूरा सेट रखा हुआ है सामान, कहीं किसी तरह की आपको यहाँ अव्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आरओ का पानी लगाया गया है, आरओ साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर के जो यहाँ पे इक्विपमेंट है वो मौजूद है, ताकि किसी तरह की अगर कोई बात बिगड़ती है तो उसके लिए जो सुरक्षा मानक है, जो सावधानियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। मैम कितने तक आपका स्कूल है, किस किस क्लास के बच्चे यहाँ पर? 1 से 5th तक प्राइमरी स्टैंडर्ड। यस। और कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। टोटल कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं? 108। अच्छा, अगर प्रेजेंटी की बात की जाए तो कितने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? जी, परसेंट हमारे यहाँ 80% से ऊपर ही रहता है। जी हाँ, जब कोई त्योहार होता है तब हो सकता है, जैसे आज गांव में पूजा है, मनसा पूजा, बंगाली की पूजा होती है, तो आज कुछ बच्चे थोड़ा सा कमी है अटेंडेंस में। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर की जो व्यवस्थाएं हैं वो स्टोर रूम बना हुआ है। यहाँ पानी के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, बच्चों के पानी पीने के लिए व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो पूरी पेंटिंग की गई है वाल पर, स्कूल में जो पेंटिंग की गई है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि जो सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह के दावे कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के वो दावे जो हैं वो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आंगनबाड़ी का क्लास है, आंगनबाड़ी के यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, जो बच्चों के लिए झूले हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकायदे आंगनबाड़ी को लेकर के भी यहाँ पर हम देखेंगे कि आंगनबाड़ी का जो क्लास है, यहाँ पे छोटे बच्चे, नमस्ते, छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मैम आप यहाँ पर क्या, किस पोस्ट पर हैं? सहायिका है, आंगनबाड़ी सहायिका है। कब से आप यहाँ पर हैं? हम यहाँ से 20 साल हो गए। कितने बच्चे आंगनबाड़ी में भी आपके आते हैं? आंगनबाड़ी में 22 बच्चे हैं। आज पूजा वूजा है, इस वजह से नागपंचमी है, इस वजह से बच्चे कम आए हैं।
बारिश की आप वजह देख से। सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी के लिए यहाँ पर उनको बैठाला गया है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और आंगनबाड़ी के तहत जो बच्चों को खिलौने भी यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि जो बच्चे हैं वो एक्टिविटी कर सके, पढ़ सके। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो वेजिटेबल नेम है, फ्लावर्स नेम है, उनको मेंशन किया गया है। यहाँ पर आंगनबाड़ी की सहायिका हैं, बच्चों के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से जुड़ सके और जो उनको पढ़ाई की व्यवस्थाएं हैं वो और बेहतर मुहैया कराई जा सके। तो सरकार जिस तरह से बातचीत कर रही है, मैम सरकार की जो कायाकल्प योजना थी उस कायाकल्प योजना के तहत कितना बदलाव देख रही है पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा? अब हम अक्सर पहले सुना करते थे कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर बच्चे भी नहीं आते थे क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं रहती थी। आज पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा योगी सरकार ने जितने दावे किए थे उनको किस नज़र से देखती है और कितना बदलाव महसूस करती है? जी जैसा कि हमारी सरकार ने जो दावे किए हैं उसमें काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है और धीरे धीरे जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ बदलाव होता जा रहा है कि मतलब करके दिखाना है। तो अब जो है एक साथ तो संभव नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे इन कुछ सालों में इम्प्रूव जो हो रहा है उससे वो आप साफ हमारे विद्यालय पे और बाकी भी विद्यालय में देख सकते हैं कि सरकार की मेहनत तो रंग ला रही है। और आगे भी हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे बच्चों के लिए जो भी लेकर आएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करेगी। हाँ, और जो भी कमियां होती हैं हम लोग की मीटिंग्स होती हैं तो हम लोग उसमें बता दें कि अगर इसमें और भी बदलाव हो जाए तो हमारे विद्यालय और सुधर सकते हैं। तो हम और भी जो क्लास हैं वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर चलने के बाद वहाँ क्लास की व्यवस्थाएं भी देखेंगे क्योंकि 1 से 5 तक यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो चलती हैं। पीएम श्री का स्कूल है तो पीएम श्री के स्कूल में कितने व्यवस्थाएं हैं, कितना क्या कुछ बदलाव हुआ है, कौन कौन सी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, हम पूरा जो यहाँ का आज आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। स्कूल में पहुँच रहे हैं, ग्राउंड जीरो के तहत हम आपको पूरा दिखाएंगे कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो में कितना हुआ है। ये क्लास है, यहाँ पर भी बच्चे जो हैं वो मौजूद। हर क्लास में एक सबसे गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक जो सबसे अच्छी बात हमें यहाँ पर ये देखने को मिली है कि जो भी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं उन सब क्लासेस में जो एक पूरी पेंटिंग के तहत, एक मॉडल के तहत, चाहे वो यूपी सरकार हो, भारत सरकार हो, सभी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तस्वीरें भी लगी हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाई से मन लगाने के लिए तमाम तरह के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। तो आज मैम यहाँ पर मौजूद हैं। प्रथम सत्र परीक्षा की तैयारी जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर अंकित है वो लगी हुई है, कैरम यहाँ पर रखा हुआ है, बॉडी नेम के लिए यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है। तो सीधे मैम से बात कर लेते हैं, किस चीज़ की आज क्लास ले रही हैं आप? जी हम हिंदी का क्लास ले रहे हैं इस टाइम पे। जी अभी तक कितने बच्चे आपके पास आए, आज कितने अनुपस्थित हैं और यहाँ पर बच्चों की संख्या किस तरह से रहती है? टोटल संख्या 27 बच्चों की है। आज मेरे वहाँ 25 बच्चे प्रेजेंट हैं, बस 2 ही एब्सेंट है। और नॉर्मली मेरे वहाँ ऐसे ही रहता है 26, 27, नॉर्मल 25 ऐसे ही बच्चे रहते हैं। ज़्यादातर प्रेजेंट रहते हैं, 2 या 3 ही बच्चे कभी कभी एब्सेंट होते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमने उनकी भी क्लास देखी है। और जो यहाँ सामने एक क्लासरूम हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्लास लग रही है, कौन सी ये क्लास है, आज यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग। ये बच्चे हैं, बाकायदे पढ़ रहे हैं। मैम है यहाँ पर, इनकी जो नोटबुक है वो चेक कर रही हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैं नीलम शुक्ला। मैम किस तरह से आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी एक्टिविटी के लिए क्या क्या करते हैं, किस चीज़ की आज आपकी क्लास है? आज मेरी अभी हिंदी की क्लास चल रही है। हम लोग को सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है, हमें एक टीचिंग गाइड दी जाती है, उसी के अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो आज हमारा 11वें सप्ताह का तृतीय दिवस पे कार्य हो रहा है। तो अभी ये लोग वर्कबुक में अपनी काम कर रहे हैं। मैम पहले की अपेक्षा अब आप सरकारी स्कूलों में क्या बदलाव देख रही हैं? क्योंकि हमने पहले देखा, अक्सर सुना, कहीं भी सरकारी स्कूल की बात आती थी तो जो पेरेंट्स हैं उनके मन में एक सवाल आता था कि नहीं सरकारी स्कूल नहीं, हम अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएंगे। अब प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा लगातार सरकार की योजनाएं चल रही हैं। कायाकल्प योजना से स्कूलों की तस्वीरें बदली जा रही हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है, इस पे स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड सब कुछ प्रोवाइड करा रही है सरकार। अब क्या अंतर देख रही है? हाँ, तो इससे अंतर तो आया है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि आजकल के जो अभिभावक हैं वो भी सुविधाएं चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा चटाई पर बैठे जा कर के, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे प्रॉपरली सीट्स में बैठें
और इसीलिए पहले ज़्यादा बच्चे मतलब अभिभावक वो प्राइवेट की तरफ रुझान था, तो ये निश्चित रूप से बदला है। अब आने लगे और सुविधाएं भी बच्चों को जो मिल रही हैं, तो वो काफ़ी सुविधाएं अब सरकार के द्वारा दी जा रही। मिड डे मील में भी पोषण पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो इस सब का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार योजनाएं लेकर के आई है, सरकार की योजनाओं से जो स्कूलों की तस्वीरें बदली हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो रुझान प्राइवेट स्कूल की तरफ जाता था, आज वो रुझान सरकारी स्कूल की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पर चटाई पर बैठाल के बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन आज जिस तरह से सरकारी योजनाओं ने बढ़ोतरी की, लोगों ने उसको समझा और अब जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल की तरफ भी रुझान उनका बढ़ गया है। बच्चों के लिए व्यवस्थाएं देखी, टीचर्स की व्यवस्थाएं देखी, उनके मिड डे मील का खाना देखा, लेकिन एक ये रूम है यहाँ पर, जो इस रूम को एक्टिविटी रूम बनाया गया है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक्टिविटी करते हैं, उनको एक्टिविटी के बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ पर तमाम सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं वो भी आप देख सकते हैं, कैसियो है, ढोलक है, ताकि जो प्राचीन सभ्यता है, पुरानी भारतीय संस्कृति है वो बनी रहे। तरह तरह के मॉडल्स यहाँ पर बनाए गए हैं। साइक्लोन का जिक्र किया गया है, ताकि जब बच्चों के द्वारा ही ऐसे बनाए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं उसे सीख सकें। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लाइब्रेरी यहाँ पर छोटी सी बनाई गई है, जहाँ पर तमाम तरह की बुक्स जो हैं वो रखी हैं। बच्चे हैं वो एक्टिविटी कर सकें, बुक्स पढ़ सकें। तमाम तरह के जो मॉडल हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इन मॉडलों के जरिए जो है बच्चों को वो बताया जाता है कि किस तरह से उनके एक्टिविटी कराई जाती है। उनके फ्यूचर को और अच्छा करने के लिए जो तमाम तस्वीरें हैं वो बदलती दिखाई दे रही हैं। तो सरकारी स्कूल जो थे उनकी जो अब दशा और दिशा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं, पेरेंट्स जागरूक हो रहे हैं, साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों में भी मुहैया कराई जा रही है। तो खबर इंडिया ऐसे ही कानपुर के अन्य स्कूलों में पहुंचेगा, वहां की जो तस्वीर है, वहां की जो हकीकत है, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। अभय श्रीवास्तव, खबर इंडिया, कानपुर।